कल से प्रारंभ हुआ है सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी का लिखा हुआ अभी हाल का ही लेख है, जिसका शीर्षक है जीवन दीप शिखा सत्संग। और कल जो अंत में हुआ था उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा सत्संग को दीप शिखा क्यों बताया गया। इसलिए बताया गया कि सत्संग की वाणी अनुभव भरी होती है। संतों से मानव ने अपने जीवन को जाना, वे इस पथ के राही बन चुके हैं। इसलिए मानव को एक एक शब्दों के द्वारा एक एक विचारों के रूप का भाव बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन को प्रदाता से मेल मिलाप करके जीवन जिया है। उन्होंने अपने श्वासों की कीमत करी है। तभी तो वे अर्थात संत भटकते मानवों को प्यार के भाव से वाणी सुना सुनाकर जो साधारण जीवन जी रहे थे, उन्हें प्रशस्त मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति छिपी हुई है, उसे जीवन में प्रकट रूप देते हैं। संत ही तो हैं जो मानव को भगवान से मिलाते तथा मानव को भगवान का दर्जा देते हैं। ऊंची दृष्टि ऊंचे भाव, निम्न दृष्टि निम्न स्तर। जो जैसा है उसका स्तर भी वैसा ही होता है। संतों का भाव निस्वार्थी होता है, वाणी भी निस्वार्थी रहती है। यदि भीतर स्वार्थ का भाव रहे तो फिर वह वाणी जीव मात्र का कल्याण या उद्धार तो नहीं कर सकती। हाँ, आश्वासन अवश्य ही मिलता रहता है। संत की निस्वार्थी वाणी जीव मात्र के कल्याण के लिए रहती है। जो वाणी सत्य की होती है, जिनका जीवन सत्य से पगा रहता है, उनकी वाणी ही कल्याण का कारण बनती है। ये काफी लंबा था, किंतु भाव इसका बहुत ही स्पष्ट है और यही हमने भाव लिया था कि सत्संग जो है एक दीप शिखा की तरह है, यानी जलता हुआ एक दीपक है। जो भी सत्संग में आएगा और इस दीप शिखा की लौ के साथ अपनी लौ लगाएगा, अपने आप ही उसकी ज्योति भी प्रज्वलित हो जाती है। तो दीप शिखा बताने का एक और कारण यह है कि अनुभव की ज्योति वहां प्रज्वलित रहती है। सत्संग में जो भी वाणी है, संत की वाणी है, वो सत्संग में जो ज्योति है, वो उस वाणी की ज्योति, उसके भाव की ज्योति, वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। और उस वाणी के आधार पर संतों ने अपने जीवन को जाना है। वो भी मानव जीवन लेके आए। इसी प्रकार जो भी आते हैं संतों की शरण में, वो भी मानव जीवन लेके आते हैं। किंतु जब संत का सानिध्य मिलता है तो उनके एक एक शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, उसमें निहित भाव के द्वारा कुछ ऐसा रूप बनता है उनके भीतर कि उसका परिवर्तन संभव हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि संतों ने अपने जीवन को उस प्रभु से पूरी तरह जोड़ लिया है और अपने जीवन को उन्होंने इस प्रकार से जिया है, एक एक श्वास की कीमत की है और उसी के आधार पर मानव मात्र को अपने प्यार से भरी हुई वाणी, भाव से भरी हुई वाणी, जो उनके अनुभव पर आधारित होती है, सुना सुनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो भटके हुए हैं या साधारण जीवन जी रहे हैं, उनको एक ऐसे मार्ग का दर्शन कराते हैं, दिखलाते हैं। ये पथ ऐसा है जो मैंने तुम्हारे लिए
प्रशस्त कर रखा है। जो कल भी बात आई थी कि गुरुदेव ने क्या किया हमारे लिए, तो एक इतना सहज और सरल पथ बना दिया। नहीं तो लोग कहते हैं कि तो बहुत पगडंडी है, कंठ का किरण मार्ग है, कांटों से भरा हुआ है, पैदल चलना होगा। किंतु यहाँ तो मार्ग प्रशस्त करके एक हाईवे जैसा बना दिया है, और उस हाईवे पे हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रशस्त मार्ग उन्होंने सामने प्रस्तुत किया हुआ है और उस पर लाने का प्रयास करते हैं अपनी भाव भरी, प्यार भरी वाणी के द्वारा। और जो भी मानव के भीतर छिपी हुई ईश्वरीय शक्ति है उससे अवगत कराते हैं, उनके भी जीवन में वो प्रकट रूप देते हैं। तब मालूम पड़ता है मानव को कि ये संत ही तो हैं जिन्होंने मुझे भगवान से परिचय कराया। अन्यथा मैं तो भगवान को क्या मानता था, एक मूर्ति के रूप में, अवतारी के रूप में। किंतु वास्तव में इन्होंने ही बतलाया कि वो भगवान कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर है, और उसी से भगवान से मिलाते हैं और स्वयं बतलाते हैं कि तू भगवान का बन और उसके बाद भगवान ही हो जा। और भगवान हो जा यानी भगवान का दर्जा। मीरा ने तो कहा एक एक मनुष्य अवतार है, मानुषावतार। तो सब अपना अपना अवतार लेकर आए हैं। राम और कृष्ण वो क्यों पूजनीय हो जाते हैं? क्योंकि लोगों का ध्यान उनके चमत्कार पर रहता है। और यदि हम संत को भी चमत्कार की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको भी अवतारी कहेंगे। किंतु जब हम संत को एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे भीतर की भी जो छिपी हुई शक्ति है वो प्रकट होती है। हमारे भीतर छिपा हुआ जो परमात्मा है वो प्रकट होता है और उसकी लौ के साथ हमारी लौ लगती है। तब हमें पता लगता है कि संत क्या है। संत का भाव तो निस्वार्थ है, और निस्वार्थ रहता है, उनकी वाणी भी निस्वार्थ रहती है। तभी हमें वो निस्वार्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। स्वार्थ से भरा हुआ प्राणी आता है संत के पास, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए आता है। किंतु संत क्या चाहता है कि तू मुझसे लाभ तो उठा रहा है, किंतु तुझे अपने जीवन का कल्याण भी करना है। और ये बात कल आई थी बड़े विस्तार से कि किस प्रकार से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो तो हमारे लिए तैयार बैठा ही है। मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय गुरुदेव मंगल तो कर ही रहा है। हमारे जीवन का कल्याण तभी होगा जब हम भी उसके लिए उसी दिशा में प्रयत्न करें, और वो निस्वार्थ भाव से होता है। यदि हम स्वार्थ में डूब करके, स्वार्थ के वशीभूत हो करके रहेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन में सुख हो सकता है मंगल कार्य होते रहें, किंतु कल्याण हमारे जीवन का तभी होता है जब हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। और तभी हम सुख दुख से ऊपर उठ पाते हैं, यानी आनंद की अवस्था, जो प्रार्थना में अभी कहा गया कि मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय गुरुदेव। तीसरी अवस्था आनंद की होती है। यानी स्वार्थ परता जो है एक बहुत बड़ी बाधा है, और उससे भी बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार के चर्चे तो हम बहुत सुनते हैं, किंतु स्वार्थ की बात कभी हम सोचते नहीं है। संत का कोई स्वार्थ नहीं है हमारे प्रति, वो तो हमारा कल्याण
और उद्धार करना चाहता है, और यदि वो भी स्वार्थी हो जाएगा तो कैसे होगा हमारा कल्याण और उद्धार। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, हम देखते हैं दुनिया में, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए ही इस तरह का आयोजन करते हैं, तो उनकी ओर से आश्वासन मिलता है, कल्याण नहीं होता। हो जाएगा, हो जाएगा, और होता है, ऐसा भी नहीं है उनके यहां नहीं होता है, क्योंकि ये तो सीधी सीधी एक मैथमेटिक्स की थ्योरी है। कभी पता नहीं आप लोगों से इस पर चर्चा हुई है या नहीं। ये बहुत सिंपल सिद्धांत है, और वो है थ्योरी ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ा है उनको पता होगा, ये क्लास 8th 9th में ही पढ़ाई जाती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? उसमें आता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होती है यानी संभावना, उसमें यह मान के चला जाता है कि 50% प्रोबेबिलिटी रहती है। अब आप उसको कॉम्बिनेशन खोजो, उसके परमुटेशन खोजो, रीअरेंज करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ये सीधा सिद्धांत है। तो अगर किसी को कह दिया, आश्वासन दे दिया, हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, हो सकता है एक का नहीं हुआ, हो सकता है दूसरे का भी नहीं हुआ, लेकिन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि आधे लोगों का काम तो हो जाएगा, तो उन्हें आधे लोगों से ही मतलब होता है, बाकी के लिए क्या बॉदर करते हैं। वो आते हैं और चले भी जाते हैं, किंतु आधे लोग जिनका काम हो गया, उस आश्वासन से ही काम बन गया उनका, तो दोनों के स्वार्थ की पूर्ति हो गई। जो आया उसका काम बन गया, यानी स्वार्थ की पूर्ति हो गई, और आश्वासन दिया तो उसका थोड़ा सा उस पर विश्वास जमा, वो आश्वस्त होने लग गया, उसका भी काम बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दुनिया में चारों ओर चलता रहता है। किंतु संत जो है, उसकी जो वाणी होती है वो निस्वार्थ होती है और कल्याण के लिए होती है, आश्वासन देने के लिए नहीं होती है। वो तुरंत रिजल्ट मिलता है। प्रेम में जियो निस्वार्थ भाव से, उसके भाव में जियो निरहंकार भाव से, अपने आप ही रिजल्ट हमको मिलते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। और यदि नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट, तो उसका एकमात्र कारण यही है स्वार्थ और अहंकार। ये बातें बहुत बार होती हैं, अभी निस्वार्थ की बात चली इसलिए फिर से उसको रिकॉल हम कर रहे हैं। तो संतों के भीतर तो जीव मात्र के कल्याण की भावना रहती है, और उनकी वाणी पूरी तरह से सत्य पर आधारित रहती है, और इनका जीवन उनका जीवन सत्य से पगा रहता है, यानी सत्य से ओतप्रोत रहता है। उनकी वाणी ही सबका कल्याण करती है। हम अपना कल्याण करें, संत की वाणी भी कल्याण करेगी। यहां कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था, कोई बात नहीं है। तो ये बातें कल हुई थी और काफी विस्तार से हमने दोबारा उसको समझने का प्रयास किया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहने को तो हम कह देते हैं कि सत्संग एक दीप शिखा है, और जो भी इस दीप शिखा के सानिध्य में आता है उसकी ज्योति जल जाती है। किंतु यदि हमारे भीतर उसके प्रति स्नेह का तेल ना हो, और तेल अगर हो भी
और उस तेल के अंदर स्वार्थ का जल मिला हुआ हो, तो हम देखते हैं ना, जैसे तेल में थोड़ा पानी मिल जाता है तो वो दीपक क्या करता है, चढ़ चढ़ करने लगता है, ठीक से ज्योति जलती नहीं है। निस्वार्थ होगा तो प्योर फॉर्म में रहेगा वो तेल। ये समझने की बात है और कुछ नहीं। आज कह रहे हैं सत्य की वाणी में गूंज होती है, अभयता रहती है, सूझबूझ रहती है, सोई चेतना को चेतन कराने वाली होती है। उनकी वाणी एक दो मानव के लिए नहीं होती, विश्व के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होती है। उनका अपना पराया कोई नहीं होता। उनके भाव में सभी प्राणी ईश्वर के रचे हुए हैं, जीव मात्र हैं। और उनके भाव में ऐसा भाव रहता है कि सभी मेरे ही तो रूप हैं। कहा गया है ईश्वर ने रचना करके सभी प्राणी मात्र को जीव भाव प्रदान किया है। ये प्राणी शिव भाव के लिए सदा अज्ञानी बने रहे। आत्म प्रकाश सदा अज्ञान के अंधकार के पीछे छिपा रहा। था तो सूर्य प्रकाशित, किंतु छिपा रहा। मानव यह न जान पाया कि उसी प्रकाश से मेरे जीवन में ऊर्जा आ रही है, चाहे वह आत्मसत्ता छिपी ही क्यों न हो, परंतु वह अपना कार्य कर रही है। जीवन के सारे कार्य, सारी गति, सभी सोच विचार उसी प्रकाश के बलबूते पर हो रहे हैं। अहंकार की आड़ में वह प्रकाश छिपा रहा और प्राणी उस अहंकार के साथ छोटे बड़े कार्य करता रहा। यहां इसलिए पॉज दिया गया है क्योंकि आगे भी बहुत बातें हैं, ताकि हम थोड़े थोड़े में समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। कि सत्य पर आधारित होता है संत का जीवन, सत्य पर आधारित होती है संत की वाणी। और वो जो सत्य की वाणी होती है, संत की वाणी, उसमें एक ऐसी गूंज होती है। और कल भी बात आई थी जो गुरुदेव ने एक वाणी में कहा कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। तो श्रोता का दिल खाली होना बहुत जरूरी है। और ये खाली खाली वाली थ्योरी भी बहुत बार आपने मुझसे यानी भैया से सुनी होगी कि जब तक आप भीतर से खाली नहीं होते हैं तो देने वाला देगा कहां, जगह ही नहीं रहती है। हम पहले से ही विचारों से भरे हुए हैं, तो जो विचार भाव आना चाहते हैं उस वाणी के माध्यम से, कैसे वो हमारे भीतर प्रवेश करेंगे। तो वाणी में तो गूंज है, किंतु हमारा हृदय, अंतःकरण वो खाली होना चाहिए। तो उसकी वाणी में तो गूंज है और वो अभयता प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वो आपको बहुत ज्ञान देने वाली भी है, सूझबूझ देती है किस तरह तुमको अपना जीवन जीना है, किस तरह आगे बढ़ना है भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। और उस वाणी के द्वारा बड़ी सहजता से जो हमारी सोई हुई चेतना है वो जागृत हो जाती है। सबके भीतर है चेतना, सबके भीतर है सूझबूझ। हर कोई चाहता है कि मैं निडर होकर, निर्भय होकर जीवन व्यतीत करूं। बस बात वही है कि संत की जो वाणी है वो उसको कार्य करने के लिए हम थोड़ा सा जगह दें। आजकल बच्चों के लिए बहुत कॉमन वर्ड हम लोगों ने सुना होगा, और माँ बाप से बात करते हैं कि नहीं उस ढंग से, आपस में तो बहुत बोलते हैं। कोई किसी को समझाना चाह रहा है, बोल रहा है, और वो समझ के भी नासमझ बन रहा है, तो क्या कहते हैं वो, अरे भाई गिव मी सम स्पेस,
गिव मी सम स्पेस का मतलब क्या है? थोड़ी जगह दो मुझे, भीतर थोड़ा खाली करो। तुम मेरी बातों को भीतर घुसने ही नहीं दे रहे हो, पहले से ही अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, तो कैसे गूंजेगी संत की वाणी? उसको थोड़ा स्पेस दे। स्पेस का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। हम कहते हैं कहां जा रहा है वो रॉकेट? स्पेस में जा रहा है। स्पेस यानी आकाश। आकाश को भी स्काई कहते हैं, किंतु स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड। और जिस दिन उतना खाली हो जाएंगे हम भीतर से, उस दिन तो बिल्कुल वारे न्यारे हो जाते हैं। उस वक्त जो भी कार्य होगा वो संत की वाणी ही करेगी। हम कुछ होएंगे नहीं, हम एक यंत्र मात्र होंगे। तो एक अलग अवस्था होती है। संत की वाणी एक ऐसा जादू का सा काम करती है, जिसने अनुभव किया है वो अवश्य ही इसको समझ रहा होगा कि सोई हुई चेतना को जगा देती है। और एक दो मानव के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती उनकी वाणी, वो समस्त प्राणी के लिए होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है, विश्व के कल्याण के लिए होती है। क्यों? क्योंकि संतों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। ऐसा नहीं है, भक्त भले ही समझे कि मैं उसका बहुत प्यारा हूं, किंतु उसके लिए सब बराबर है। ये मान के चलना चाहिए, इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। हर कोई भक्ति करता है और भक्त ये सोचता है कि मेरे पे बहुत ज्यादा कृपा हो रही है, मुझ पे बहुत ध्यान देता है। और बीवी जी ने तो लिख भी दिया भजन में कि अधिक भक्तों की तरफ तू देखता, दिल तो उनका है प्रभु तेरे पास है। तो दिल अगर उसके पास है तो दो, करता है जो करने दो ना। सोचना क्या है? उसकी दृष्टि में सब बराबर है और स्वाभाविक है, बराबर हैं। अब किसी का पात्र ही छोटा है, किसी में कोई योग्यता ही नहीं है, तो वो देने वाला क्या करे? उसके लिए अपना पराया है ही नहीं कोई। उसके लिए तो सब ईश्वर की रचना है, सृष्टिकर्ता की सृष्टि है और उसी के जीव हैं सब। और संतों के भाव में ऐसा भाव रहता है कि वे सभी तो ईश्वरीय रूप है, उनके भीतर छिपा हुआ है वो परमात्मा। हम तो बाहरी खोल से अंदर जा ही नहीं पाते हैं। हम तो बाहर के रूप से, चेहरे से भीतर प्रवेश कर ही नहीं पाते, दिल देख ही नहीं पाते किसका। भले ही गाना सुनते रहें, गाते रहें कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन हम तो चेहरे ही देखते हैं, चेहरे देख के टीके निकालते हैं, उसी के अनुसार उससे व्यवहार करते हैं। हम किसी का दिल नहीं देखते हैं और यही बहुत बड़ी समस्या है। किंतु संत की दृष्टि स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म ही नहीं, सूक्ष्म के भी परे, बिल्कुल अंदर गहराई में जो उसके भीतर छिपा हुआ है परमात्मा, जो भगवान, वो उसको देखता है। और ये बहुत बार आप लोगों ने तो सुना ही होगा और गुरुदेव कृपा से मैंने तो देखा भी हुआ है। सत्संग सदन में जब भी जाते थे कलकत्ते गुरुदेव, और स्टेज पे जब उनको प्रवचन कहना होता था तभी पहुंचते थे और प्रवचन करके आ जाते थे, साल में 6 बार। और जाते ही सबसे पहले सबको नमस्कार करते थे और यह भी कहते हुए उनको सुना कि भाई आप क्या समझते हो, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, मैं तो आपके भीतर बैठे हुए उस भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। तो यह होती है संतों की दृष्टि, जो पूरी तरह से स्थूल और सूक्ष्म सबको बींध कर
यानी पेनेट्रेट करके इतनी गहराई तक पहुंच जाती है। तो सबके भीतर वो ईश्वर को ही देखते हैं और यही समझते हैं कि मेरे भीतर जो परमात्मा विराजमान है, सबके भीतर वही परमात्मा है। मैं भी एक दिन जीव था, ये भी आज जीव हैं, किंतु ये प्राणी चाहें तो शिव भाव तक पहुंच सकते हैं। तो ईश्वर ने रचना की है सभी प्राणी की और जीव भाव देकर भेजा है, और उनका जो भीतर जो शिव भाव है उसके बारे में कभी विचार ही नहीं करता एक जीव। आत्म प्रकाश तो सब में है, किंतु वो जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश वो तब होगा, अनुभव में आएगा जब उसे ज्ञान होगा। अभी तो अज्ञान है उसके जीवन में, और अज्ञान क्या है? एक अंधकार है। उस अंधकार में जीता है और उस आत्म प्रकाश से काम तो करता है, सब कुछ तो उसी आत्मा के प्रकाश में हो रहा है। जिस तरह है सूरज उगता है, वो तो हम देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? जब हम खिड़की से झांकते हैं या सूरज हमारी खिड़की से भीतर आता है। तो क्या हमेशा सूरज हमारी खिड़की के सामने रहता है? सुबह से लेकर शाम तक उसी प्रकार उसी आत्म प्रकाश में जीवन जीता है प्राणी, किंतु सूर्य के पीछे यानी ढका हुआ है वो। अगर बादल ढक भी ले सूरज को तो भी सूर्य का प्रकाश तो आता ही आता है। कितना भी घनघोर अंधेरा हो जाए, अगर सूर्योदय है, सूर्य उपस्थित है, तो वो रात नहीं ला सकता। उसी में काम होता है। तो सूर्य प्रकाशित था पहले भी, बाद में भी, किंतु छिपा हुआ अज्ञान के पर्दे के पीछे। तो जान नहीं पाता मानव कि सब कुछ तो उसी प्रकाश में जीवन जी रहा हूं मैं। उसी प्रकाश के कारण मेरे जीवन में इस ऊर्जा का संचार हो रहा है, चाहे वो भौतिक रूप है उसका, चाहे आध्यात्मिक रूप है। जिस प्रकार भी, जिसको हम साधारण भाषा में जीवनी शक्ति कहते हैं, यानी जीवन जीने के लिए जो शक्ति है, वो शक्ति कहां से आ रही है? वो भीतर उस आत्म प्रकाश से आ रही है। वो आत्म ज्योति है, वो तो प्रज्वलित है, किंतु अभी भी छिपी हुई है वो। और उसी को बताया गया है कि उसका दर्शन क्यों नहीं होता, आत्म दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बीच में है, ये चारों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन में मैल है तो सूरज तो उगा हुआ है, और हमारा अंतःकरण उस पे मैल है, यानी काई उस पे जमी हुई है, तो सूर्य का प्रतिबिंब हमको दिखलाई देगा नहीं। चित्त में चंचलता है। अगर मन का मैल हट भी जाए तो चित्त में चंचलता, यानी हिल रहा है, जल चंचल है, इसलिए भी हम ठीक से देख नहीं पाते हैं उस सूर्य को। बुद्धि में भ्रम है, यानी देख करके भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसी के प्रकाश से सारा काम हो रहा है। अब भी हम भ्रमित हैं। सारी ऊर्जा का स्रोत वही है। उसके बाद अहंकार का आवरण, यानी उस सूर्य के ऊपर कोई बादल आ गया तो कहां से वो प्रकाश नीचे आएगा?
तो इस तरह वो सूर्य है तो प्रज्वलित, अपनी ज्योति में, अपनी प्रखरता में पूरी तरह मौजूद है। उसी के प्रकाश से हमारा जीवन संचालित हो रहा है, उसी की ऊर्जा से। और ये सब जानते हैं कि यह जो पृथ्वी पर जीवन है उसका एकमात्र कारण यही है कि सूर्य मौजूद है। जिस दिन यह सूर्य बुझ जाएगा तो अपने आप ही प्रलय आ जाएगी, यानी इसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और जिस दिन पूरी तरह यह समेट लेगा अपनी शक्ति को तो प्रलय आ जाएगी। ये वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। तो जितनी भी ऊर्जा हमारे जीवन में आ रही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो उसी के प्रकाश में हो रहा है। भले ही वो डायरेक्ट हम तक ना आ रहा हो, कहीं न कहीं इधर उधर से घूम फिर के आ रहा हो। तो यही कह रहे हैं कि चाहे वो आत्म सत्ता छिपी ही क्यों न हो, किंतु वो तो अपना कार्य कर ही रही है। तो जितने भी कार्य हो रहे हैं जीवन के, हम जिस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्थूल में, सूक्ष्म में, और हम जो भी सोच विचार कर रहे हैं, कुछ भी है, स्थूल का कार्य, सूक्ष्म का कार्य, सब उसी आत्मशक्ति के बलबूते पर हो रहा है, उस आत्म सत्ता के बलबूते पर ही हो रहा है। और वही बातें हैं, सब अहंकार की आड़ में छिपा रहा और मानव अपने अहंकार के साथ सब कार्य करता रहा। इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में जो कह रहा है संत कि वो तेरे भीतर ही छिपा हुआ है, उसको तू प्रकट कर। मैं तेरी सोई हुई चेतना को जगा रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि में विवेक दे रहा हूं, सूझबूझ दे रहा हूं, और तुझे भाव के द्वारा निर्भय होने का वरदान दे रहा हूं। और फिर भी तू अभाव में जी रहा है, भयभीत होकर जी रहा है। ये संत बतलाता है कि सारे कार्य हो रहे हैं कि तू इसको जान नहीं पाता, मैंने इसको जाना है। आगे है, मानव को जीवन में सच्चा प्यार चाहिए। सच्चा प्यार जीवन में महानता लाता है। सच्चा प्यार हृदय की शुद्ध एवं निर्मल भावना है। प्यार से ही मानव भगवान का बन पाता है। प्यार से छोटे संस्कार, विचार, निरर्थक कर्म सभी कुछ बदल जाते हैं और जीवन नवीनता में बदल जाता है। और जब बदलाव आ जाता है तो कार्यों में सौम्यता आने लगती है। परिवर्तित जीवन स्वयं में बदलाव अनुभव करने लगता है। सुख को मन की मान्यता बताई गई है। सुख मानने पर सुख को मान्यता दी जाती है। प्यार के द्वारा बदला हुआ जीवन सुख के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर वाला जीवन है। सत्संग का जीवन प्यार का गठन है। आचार विचारों का बदलाव सत्संग में होता है। छोटी छोटी मान्यताएं भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब बड़े के समीप पहुंच रहा है। परस्पर का आदान प्रदान, जिनसे प्यार का जुड़ाव होता है, उन्हीं से होता है। जिनसे भावनाओं का जोड़ नहीं रहता, उनसे प्यार नहीं मिलता। वहां रहता है व्यवहार। और यही कह रहे हैं कि छोटे बड़े कार्य तो होते ही रहते हैं, किंतु इस अहंकार के कारण समझ नहीं पाता प्राणी कि कहां से, किस प्रकार, क्या वो ऊर्जा है, क्या वो शक्ति है, क्या उसका ओरिजिन है, कहां से वो निकली है शक्ति, ये सब समझ नहीं पाता। कब समझेगा? जब उसके जीवन में प्रभु का प्रेम आएगा। एकमात्र प्रभु का प्रेम ही शुद्ध प्रेम होता है।
एकमात्र प्रभु का प्रेम ही निस्वार्थ प्रेम होता है, सच्चा प्यार होता है। बाकी दुनियादारी में कोई कितना ही कह दे, किसी न किसी रूप में प्यार के साथ व्यवहार लगा ही रहता है। तो मानव के जीवन में जब सच्चा प्यार आता है तभी वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है, अपने जीवन को महान के साथ जोड़ता है और वही प्यार उसके जीवन में महानता लाता है। नहीं तो वो क्षुद्रता में जीता रहता है। स्वार्थ हमें बहुत क्षुद्र जीवन जीने के लिए बाध्य कर देता है। हम बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। क्षुद्रता क्या है? बस थोड़ा सा कुछ दे दिया देने वाले ने, हमारा स्वार्थ पूरा हो गया, हम संतुष्ट और समझ लेते हैं कि हाँ भाई हम तो सत्संग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो हमारी क्षुद्रता ही कहलाएगी जब तक हम उस सच्चे प्यार के पिपासु न हो। सच्चा प्यार ही जीवन में हमें महानता की ओर बढ़ाता है और हम उस क्षुद्रता से महानता को अनुभव करने लगते हैं। खुद अपने आप को देखते हैं कि यह सच्चा प्यार क्या है। ये मेरे हृदय में निर्मलता ला रहा है, मेरे भीतर शुद्धता ला रहा है और उस प्यार से ही धीरे धीरे मानव भगवान के और करीब जाता है। और नहीं तो वो दुनियादारी में लगा रहता है, अपने सगे संबंधियों से ही प्यार करता है, अपने यार दोस्तों के साथ ही बैठा है, उठता है, सब कुछ वही जीवन उसका रहता है और इसलिए वो भगवान का बन ही नहीं पाता। भगवान को तो वो बस अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति का साधन समझता है। वहां सच्चा प्यार कैसे होगा? यदि कोई अपनी पत्नी को भी इसीलिए भेंट दे, भेंट यानी गिफ्ट दे कि भाई मुझे अपना प्यार प्रकट करना है और इसको खुश करना है क्योंकि इससे मुझे बहुत काम लेना है, तो कहाँ है वो प्यार? प्यार का दिखावा है वो। ये सब चीजें यदि हम अपने प्रभु के साथ भी करें तो वो सच्चा प्यार नहीं कहलाएगा। तो हृदय की शुद्ध भावना सच्चे प्यार से ही आती है और उस प्यार से ही मनुष्य भगवान का बन पाता है। और जो भी छोटी मोटी बातें हैं, जो हमारे छोटे मोटे संस्कार हैं, विचार हैं और जो उल्टे सीधे कर्म हम करते रहते हैं, बेकार की चीजों में टाइम पास करते रहते हैं, ये सब बदल जाते हैं और हम खुद पाते हैं कि हमारा जीवन एक नए ढर्रे पर आ गया है। हमारा टाइम टेबल बदल गया है, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया है। जीवन में एक नवीनता आती है और यह सब जो चेंजेस आते हैं तब हमको अपने आप अनुभव में आता है कि भाई हमारे कार्यों में एक सौम्यता है। सौम्यता यानी कोमलता, मधुरता, आराम से कर रहे हैं, जिसको आजकल के बच्चे कहते हैं वेरी कूल, एकदम कूल होकर के आराम से कर रहे हैं सब। कोई भागम भाग, कोई हल्ला गुल्ला, कोई कुछ नहीं। जो भी कार्य हम करते हैं बहुत एकदम सोच विचार के बड़े आराम से जीवन जीते हैं और ये खुद अनुभव करता है। ये जीवन का परिवर्तन प्राणी खुद ही अनुभव करने लगता है। सुख तो पहले भी मिला है, थोड़ा कम या ज्यादा, और वो भी मन की मान्यता। वो तो गुरुदेव ने भी बताया कि कष्ट जो है वो शरीर को होता है, दुख मन को होता है। वैसे ही सुख जो है हम सोचते हैं वस्तुओं में है, लेकिन वस्तु सुख नहीं देती है। मन अगर माने तो ही सुख मिलता है। तो सुख को मन की मान्यता बतलाई गई है और जो सुख अभी तक हम अनुभव करते आए हैं
उसको बदल देता है ये प्यार। तो यह जो बदला हुआ जीवन है, प्रभु के सच्चे प्यार के द्वारा जो जीवन बदलता है, वो सुख के स्तर से बहुत ऊंचा स्तर है, जिसको हम साधारण रूप में कहा करते हैं सत्संग में ही कि भाई सुख दुख के ऊपर का जीवन है। नहीं तो हमको लगता है हमको तो बहुत सुख मिला, ठीक है, समझाने के लिए ठीक है, और उसको समझाने के लिए ये भी कह देते हैं कि भाई हमें सुख ऐसा मिला जो हमें पहले कभी नहीं मिला। फिर ये भी समझा देते हैं परम सुख मिला। तो परम सुख का मतलब ही हो गया बहुत ऊंचे स्तर वाला है वो सुख। और वो जीवन जो होता है उसको कोई यही नहीं कहेगा बहुत सुखी जीवन जी रहा हूं, नहीं, बहुत आनंद से जी रहा हूं। तो यह एक अंतर होता है जब प्रभु के प्रति सच्चा प्यार जीवन में आता है। जो सत्संग जीने लगता है, यानी सत्संग उसका जीवन बन जाता है। इस पर्टिकुलर वाक्य पे ध्यान दें हम पूरी अच्छी तरह से कि सत्संग का जीवन प्यार का गठन है। प्यार हमने अनुभव किया, किंतु सत्संग का जीवन, यानी अब हमको सत्संग में क्या चाहिए, उस प्यार को और मजबूत करना है। गठन क्या होता है? और जैसे एक रुई का फोआ है, उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, और एक रुई की गांठ है, क्या हुआ? रुई तो है ही वो रुई का गठन हो गया, गांठ बन गई वो, अब वो उड़ेगी नहीं। तो सत्संग का जीवन ऐसा है, यानी सत्संग में आकर के आप अपने जीवन को कुछ ऐसा पाएंगे कि मेरा प्यार और प्रगाढ़ होता जा रहा है, गाढ़ा होता चला जा रहा है। जो भी हमारा आचार विचार व्यवहार, उसमें हम खुद अनुभव करते हैं चेंजेस, दूसरों की बातों पे न जाएं। अक्सर यह सुनने को मिलता है, मैंने भी बहुत बार सुना है, आप लोगों में कई लोगों से चर्चा भी होती रहती है कि भाई कभी कभी मुंह से घर में इधर उधर की बातें होने लगती हैं, तो यही सुनने को मिलता है तू सत्संग जाती है और अभी भी तेरा ऐसा ही व्यवहार है। यानी वो सिर्फ व्यवहार पे आपको ध्यान देंगे, तो उनके साथ व्यवहार निभाओ ना। प्यार जिससे करना है वो तो करना ही है प्रभु से, इतना सा है और कुछ नहीं है। वो आपका व्यवहार देखते हैं, और यदि आपके व्यवहार में बदलाव होता है तो अपने आप सामने वाले को दिखेगा, और अगर नहीं भी होता है तो उसका तो पुराना अभ्यास है, बहुत थोड़ा सा, कि हाँ भाई दुनिया से व्यवहार करना है, प्रभु का भाव मेरा बना रहे, उसका प्यार बना रहे, नहीं तो और दो चार तरह की बातें होंगी, मेरे भीतर भी क्रोध आएगा, चिंता आएगी, तरह तरह की स्थिति परिस्थिति की बातें होंगी अपना आराम से। तो ये सब चीजें हम सत्संग में सीखते हैं, जीवन जी के सीखते हैं, और हमारे आचार विचारों का बदलाव होता है सत्संग में। और जो कुछ भी हमारी छोटी मोटी मान्यताएं होती हैं जिनमें हम जकड़े हुए होते हैं, वो भी खत्म होने लगती हैं और हो ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम एक महान के समीप पहुंच गए। अब छोटी मोटी बातें नहीं होगी, अब हम क्षुद्रता में नहीं जिएंगे, अब हम महान की ओर चल पड़े हैं, उसका सानिध्य पाकर उसके करीब जा रहे हैं, उसके समीप पहुंच रहे हैं हम। और फिर हमारा प्यार उस प्रभु के प्यार से है, उसी से हमारा जुड़ाव है, हम उसके प्यार को प्यार करते हैं, उसके भाव को प्यार करते हैं। और जो कोई भी ऐसा होता है तो हमें यही तो है कि हमारा जीवन क्या है? सत्संग।
किस लिए है? उस प्यार के गठन के लिए, उस प्यार के आदान प्रदान के लिए। और ये बोलते बोलते फिर भजन की लाइन याद आ गई है कि बस तेरे दरबार से सरोकार रखता हूं, बस तेरे दरबार से सरोकार रखता हूं, प्रेमी हूं मैं, प्रेमियों से प्यार करता हूं। दरबार से सरोकार यानी तुम्हारी सत्संग से मतलब है, और इसमें जो भी प्रेमी है तुम्हारे, वो मेरे भी प्रेमी है। तो वो परस्पर प्यार का आदान प्रदान होता है, जिनसे प्यार का जुड़ाव होता है। अन्यथा ठीक है जी, और कैसे भैया, मजे में हाथ जोड़ लिया, नमस्कार कर दिया। तो जहां भाव नहीं जुड़ते, विचार नहीं जुड़ते, भावनाओं का जोड़ नहीं रहता, वहां प्यार नहीं होता है, प्यार मिलता भी नहीं है, प्यार का आदान प्रदान भी नहीं होता है। वहां तो सिर्फ व्यवहार ही रहता है, भले ही वो सत्संग का जीवन ही क्यों ना हो। तो ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर समझाई है मौसी जी ने, और हमको समझना चाहिए कि सत्संग क्या है। सत्संग का हमारा जो जीवन है वो शुरुआत है, उसके बाद तो जीवन ही सत्संग बन जाता है। अभी तो शुरुआत है प्यार, धीरे धीरे प्यार गठित होगा, इकट्ठा होगा, और फिर प्रेम और भाव, वही हमारा जीवन होगा। आगे है, जीवन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं और उन्हीं भावों के साथ मानव जीवन जीता है, किंतु यह सच्चा प्यार तो ईश्वर प्रदत्त है। किसी किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। जो सत्य पथ के राही होते हैं उन्हें प्यार मिलता है, सत्य भी उनका साथी बनता है, और ईश्वर की ज्योति भी उनके जीवन में प्रज्वलित रहती है। उनकी श्वासों की लौ परमात्मा से लगी रहती है। ऐसे शरीरधारी मानव ही महानता को अपनाते हैं। मानव में जितनी महानता आती है उतनी ही भीतर में नम्रता आती है। नम्रता महानता की उपासिका है। नम्रता में कृतज्ञता का भाव भी रहता है महान के प्रति। मानव अपने विचारों को देखें, अपने भाव को देखें और जाने कि मैं कहां से छोटा हूं, क्यों मैं जीव कहलाता, क्यों मैं साधारण कार्यों के साथ अपने जीवन के अनमोल क्षणों को खो रहा हूं। साधारण कर्मों के साथ जीने वाला भी मनुष्य है और महान उद्देश्य को लेकर जीने वाला भी मनुष्य ही है। महानता लाभ हानि से परे होती है, क्योंकि महानता महान से जुड़ी रहती है। वो क्यों लाभ हानि पर ध्यान देती है। पैराग्राफ आगे काफी लंबा है, इसको भी यहीं पर रोकते हैं। ये जीवन है, और सत्संग ही जब जीवन हो गया और जीवन में सत्संग आ गया तो अनेक प्रकार के भाव आते हैं। बिना सत्संग में भी आते थे और सत्संग में आने के बाद भी आते हैं, और उन्हीं भावों के साथ हम जीवन जीते हैं। किंतु उन भावों में यदि हमारे भीतर प्रभु के प्रति सच्चा प्यार आ गया तो हमें समझना चाहिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है सद्गुरु की। वो सद्गुरु जो भगवान है, तो यह जो प्यार है, सच्चा प्यार, यह तो ईश्वर प्रदत्त है, भगवान का दिया हुआ है, और किसी किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। अब पहले तो हम ये देखें कि हम क्या सत्य पथ के राही हैं? क्या हम उस राह पर चलना चाह रहे हैं जो सद्गुरु हमें दिखलाते हैं? एक प्रशस्त मार्ग जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है,
वो भाव का मार्ग, प्रेम का मार्ग, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई, हमें उनका प्यार मिलेगा ही मिलेगा, और मिलता है। और वो संत उनका साथी है प्रेम और भाव के रूप में, और सत्य की और कोई पहचान नहीं होती है। वो सत्य भी हमेशा उनके साथ ही रहता है। और वो जो ज्योति है, ईश्वरीय ज्योति, वो है तो भीतर प्रज्वलित रहती है, और वो उसका अनुभव भी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके श्वासों की लौ हमेशा परमात्मा से ही लगी रहती है। जो बात पहले आई फिर से दोहराई जा रही है कि श्वास में, एक एक श्वास में भाव आ रहा है और अभाव जा रहा है। इस तरह से जब हम श्वास लेने लगते हैं, हमारे श्वासों की लौ लग जाती है उस ज्योति से जो प्रज्वलित है हमारे भीतर, तो अपने आप ही सहज रूप से हमारा प्यार बना रहता है। और इस तरह का जीवन जो जीते हैं, वही महानता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मानव में जितनी महानता आती जाती है, तो एक ओर तो क्षुद्रता दूर होती है और दूसरी ओर नम्रता आती है। अब नम्रता महान की उपासिका है, ये कहा जाए, या आप महानता के उपासक हैं इसलिए नम्रता आई है। नम्र होना यानी सब चीजों को सहज रूप से लेना, विनम्रता पूर्वक स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करना, और एक कृतज्ञता का भाव रखना अपने प्रभु के प्रति कि जैसी मेरी योग्यता पात्रता है तुम उसके अनुसार दे रहे हो। तो उस महान के प्रति कृतज्ञता का भाव है, और अपने आप ही नम्रता उसके जीवन में बनी रहती है। अब देखें अपने विचारों को, मानो अपने भावों को देखें कि मैं क्यों क्षुद्र था, क्यों मैं जीव भाव में जी रहा था, क्यों मैं साधारण कार्यों के साथ अपने इस अनमोल जीवन को खो रहा था। तो था तो वही कहेगा ना जिसके जीवन में परिवर्तन आ गया। नहीं तो विचार करें। यहां तो यही कह रहे हैं कि मानव अपने आप को देखे, क्यों मैं साधारण कार्यों में अपने जीवन, अनमोल जीवन को, अनमोल क्षणों को खो रहा हूं। हो सकता है खो रहा हो, तो जो खो रहा है उसको देखना पड़ेगा, और नहीं तो खोया कभी। लेकिन जब प्रभु का हो गया, जब महानता की ओर आगे बढ़ गया, तब नहीं, छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझता, क्षुद्रता में जीवन नहीं जीता। तो साधारण कर्मों के साथ जो जीवन जीता है मानव, वो भी एक मानव है। और जो महान उद्देश्य को लेकर जीता है मानव, वो भी एक मानव है। तो मानव तो दोनों ही हैं, किंतु जो महानता की ओर आगे बढ़ता है उसको पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये कोई लाभ हानि का बिजनेस नहीं है। ये व्यवसात्मिका बुद्धि में अगर आप डालोगे इसको तो महानता आएगी ही नहीं। वो लाभ हानि से परे है, और जिस दिन लाभ हानि पर ध्यान देने लगोगे उस दिन महानता से वंचित रहोगे। तो सब बातों का सार क्या है? व्यवसात्मिका बुद्धि, स्वार्थपरता और अहंकार, ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यदि हम इनसे बच जाएं, यानी स्वार्थ की भावना से,
अपने अहंकार से और लाभ हानि का हिसाब किताब। अब ये बोलते बोलते एक छोटी सी घटना याद आ गई, उससे पूरा करेंगे, समय भी हो गया है। कि ऐसे ही बैठे हुए थे माँ के साथ, राजमाँ के साथ, सदन में, ऑफिस में। कोई आया एक लेख आनंद नमूदी में प्रकाशित होने के लिए, और पहले माँ मुझे ही दिया करते थे, देखो ये इसके योग्य है क्या नहीं, क्या इसको पब्लिश करें या नहीं करें। तो मैंने शीर्षक देखा, उसमें शीर्षक यही था, क्या खोया क्या पाया। मैंने कहा माँ मैं इसको आगे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो कभी खोना पाना ये सब हिसाब रखता ही नहीं हूं। अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने कुछ भी नहीं पाया है, खोया ही खोया है। बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, पूरी तरह खोया है, अपने आप को खोया है। ये जो अहंकार है सबसे बड़ा बाधक, उसकी कृपा से इसको खोया है। और वो खोना ही खाली होना, और कुछ नहीं है। आप हिसाब किताब लगाओ ही मत। जो पूरी तरह से लाभ हानि से ऊपर उड़ जाता है, अपने आप ही वो महानता की ओर निकल जाता है, बढ़ जाता है। तो यही है इसमें कहने का मतलब, कि लाभ हानि से परे होती है, क्योंकि महानता महान से जुड़ी होती है और वो लाभ हानि पर ध्यान नहीं देती। बस यही पूरा करते हैं। बोलिए अलका जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे अभी आपने कहा कि खोया ही खोया, मतलब पाया कुछ नहीं जी। या पाते भी तो हैं। वो छिपा हुआ होता है, उसको प्रकट करता है वो। जैसे एक मूर्तिकार है, उसके सामने एक पत्थर आता है, वो क्या करता है, जो उसमें निरर्थक है काट छांट के द्वारा उस निरर्थक को हटा देता है और उस पत्थर में से उस मूर्ति को प्रकट कर देता है। वैसे ये सद्गुरु एक मूर्तिकार है, जो निरर्थक है वो हटा देता है, वो पहले से ही है हमारे भीतर, उसको प्रकट कर देता है। बस जिसको हम कहते हैं मैंने इतना भाव पाया, पाया तो जमा करो, तिजोरी में बंद कर दो, जैसे करते हैं हम अपने भौतिक धन को बैंकों में जमा करते हैं या कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं है संभव। समझ में आ गई बात? हाँ आ रही है भैया, लेकिन वो अच्छा वो है तो पहले से, लेकिन उनको प्रकट करने मेरे को लगा कि उसको प्रकट तो मूर्तिकार ने किया ना, जैसे जी हाँ। उसको पाना नहीं कहते। पाना कहाँ है, वो तो भीतर से प्रकट करना है। परमात्मा तो है ही भीतर। जो बात अभी आई कि वो ज्योति तो है ही भीतर, वो तो आच्छादित है हमारे अज्ञान के अंधकार के कारण। तो जब अज्ञान दूर हो जाएगा तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। हमने क्या ज्योति को पाया है क्या? उस वक्त ज्योति तो पहले से ही मौजूद है। जो भी उसको देखने में, उसके दर्शन में, अनुभूति में, कुछ भी कहो, जो भी चीजें बाधक हैं वो सद्गुरु उसी को हटा देते हैं। हमको उसी को खोने के लिए तैयार रहना है, बस यही है ना? ठीक है। कोई बात नहीं, हरिओम। ठीक है फिर पूरा करते हैं। हरिओम राजे। हाँ हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम। हाँ हरिओम सभी को, हरिओम सबको हरिओम।